हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे, क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति रही है कि हम धीरे धीरे हमारी जो परिस्थितियाँ होती हैं उससे हम सामंजस्य करना सीख जाते हैं। अब देखिए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बड़ा मुश्किल था। पूरे दिन 24 घंटे घर से बाहर नहीं निकलना, घर के अंदर लॉक होकर रहना। और फिर सोचा कि चलो एक दिन की बात है, रह लेते हैं और हो सकता है कि एक दिन के बाद स्थिति कंट्रोल में आ जाए। धीरे धीरे एक दिन से 3 दिन पर बात आई, उसके बाद 21 दिन पर, उसके बाद फिर और बढ़ गया। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहले तो हम लोग बड़े जो इरिटेट हुए बहुत ज़्यादा, अरे घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों नहीं जाएं। और बहुत सारे लोग घर से बाहर निकलने के लिए ऐसे आतुर हो गए जैसे कि जेल से छूटकर भागना जरूरी है। और घर से बाहर निकलकर उन्होंने बहुत सारी प्रताड़नाएं भी सही, लेकिन घर से बाहर निकले जरूर और अपनी आदतों को भी नहीं छोड़ा। अपनी आदतों के लिए भी वो घर से निकले बाहर। लेकिन अब जब धीरे धीरे हम लोग समझते गए और ये हम लोगों ने समझ लिया कि ये सब जो है वो हमारे भले के लिए है, हमारी अच्छाई के लिए है, काफ़ी कुछ जागरूकता अभियान भी चले। और धीरे धीरे हमने भी सोचा कि क्यों ना हम खुद नॉलेज लें, क्योंकि जब ये परिस्थिति कंट्रोल में नहीं आ रही, लाखों लोगों की डेथ हो चुकी है, लाखों लोग क्वारंटाइन में हैं, आइसोलेट किए जा चुके हैं, और हमें दिख रहा है, न्यूज़ में हम लोग सुन रहे हैं, अखबारों में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कितने सारे लोग हैं जो इस कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और किस किस तरह से आए हैं। तो ये सब सुनकर हमारे अंदर एक भय की स्थिति सी पैदा हो गई। और जैसे जैसे समय बीतता गया, हमने अपने आप को जो है इसमें सामंजस्य करने का प्रयास कर लिया। हमने अपने आप को इन परिस्थितियों से तालमेल बैठाना हमने सीख लिया। और अब मुझे लगता है कि मुझे भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपको भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि जब भय दूर होता है तो हमें लगता है कि अरे ऐसा होगा तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, कैसे होगा, कैसे दिन कटेंगे हमारे। 21 दिन बहुत होते हैं भाई, कैसे कटेंगे हमारे दिन। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे दिन कटते गए तो हमें लगा कि ये सब सुविधाएं जो हमारे घर में है वो हमारे लिए पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने आप से तालमेल बैठाना सीख लिया, परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीख लिया। और सबसे बड़ी बात हमने क्या सीखी, हमने सीखी कि हमारे जो सीमित संसाधन हैं, उन सीमित संसाधनों में हम अपना काम कैसे चलाएं। और हमने अपने सीमित संसाधनों में काम चलाना सीख लिया। बाहर की जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी शॉपिंग वॉपिंग हम लोग करके ले आते थे, कभी ज़रूरत नहीं होती थी तब भी हम शॉपिंग करके ले आते थे, बहुत सारा सामान घर में इकट्ठा कर लेते थे, और फिर समस्या होती थी, घर भर गया है बुरी तरह से, अब किसी तरह से इसको खाली करें, कैसे खाली करें, कैसे सामान कम हो हमारा। और जब देखते थे सामान कम करने के लिए तो ऐसा महसूस होता था कि जितना भी सामान है सब काम का है, अनावश्यक तो कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या चीज़ें हम बाहर फेंकें। लेकिन अब जबकि हमें बहुत सारी चीज़ें मिलना बंद हो गई, जैसे कि पहले हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स की चीज़ें हुआ करती थी, अब हमें जो भी ब्रांड की चीज़ मिल जाती है वो हम खरीद कर ले आते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हम लोग एक निश्चित किसी आटे की चक्की से ही आटा खरीदें, या जरूरी नहीं है हम किसी पैकेट में पैक सामान ही खरीदें, या जैसे चावल हैं, दाल है, मसाले हैं किसी ब्रांड के खरीदें, या कोई ड्रेसेस है वो भी किसी ब्रांड की लेकर आएँ। जितना भी सामान है, खाने पीने का सामान है या और भी हमारे दैनिक उपयोग का सामान है, तो हमें उस सामान से मतलब रह गया। और हमें किस बात से मतलब रह गया कि हमें शुद्ध चीज़ मिल जाए, साफ सुथरी चीज़ मिल जाए, अच्छी चीज़ मिल जाए, और ऐसी चीज़ मिल जाए जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड ना हो, जो हमें इन्फेक्ट ना कर दे। पहले हम क्या सोचते थे, ढेर सारी चीज़ें हैं, उनमें से भी चयन करते थे कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे काम की नहीं है, हमें अच्छे से अच्छा ब्रांड चाहिए, हमें ये चाहिए, हमारा स्टेटस हमें मेंटेन करके रखना है, और लोग क्या कहेंगे कि हम कौन से ब्रांड की चीज़ यूज़ कर रहे हैं,
और ये हमारे स्किन को क्या इफेक्ट करेगी और ये करेगी वो करेगी, 25 तरह की बातें हम लोग सोचते थे। और इस बुलावे में आकर हम बड़े से बड़े ब्रांड की चीज़ें खरीदते थे और सबसे बड़ी बात है अपनी जेब कटाते थे। जेब कटाने की तो हमारी आदत पड़ गई थी और हमारी जेब काटने के लिए लोगों ने अनेक प्रकार के ब्रांड निकालने भी शुरू कर दिए थे, अनेक प्रकार के लुभावने आइटम्स हमें देने शुरू कर दिए थे और हम इन सब में अपने आप को कहीं खोते जा रहे थे। लेकिन अब जैसे लॉकडाउन हुआ, हम सब घरों में बंद हो गए, लोगों का आना जाना कम हो गया और हमें फिर महसूस हुआ कि हमें किसी खास ब्रांड की अगर कोई चीज़ ना मिले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस चीज़ से कि हमें जो चीज़ मिल रही है वो साफ सुथरी अच्छी है या नहीं। अब आप देखिए कि हमारे घरों में जो चीज़ें थी उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें कौन सी बढ़ने लगी। हमारे घरों में एक तो सैनिटाइजर आने लगे, दूसरे मास्क वगैरह आने लगे और जितनी भी साफ सफाई की चीज़ें थी उन चीज़ों का हम उपयोग ज़्यादा करने लगे। यानी हमने जो ध्यान दिया स्वच्छता पर, साफ सफाई पर और अपने आप को सैनिटाइज करने पर, ताकि हम किसी प्रकार से कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हो। अब आप देखिए कि स्वच्छता अभियान तो पहले भी चल रहा था, अपने घर को हम साफ सुथरा पहले भी करते थे, लेकिन हमारे अंदर इतनी संवेदनशीलता नहीं थी कि हम अपने आप को इतना स्वच्छ रखें, इतना ज़्यादा हम अपने घर को साफ सुथरा रखें। लेकिन जैसे ही ये कोरोना वायरस आया, हमने अपने आप को, अपनी ज़रूरतों को सीमित कर लिया, अपने आप को सीमित कर लिया, अपने रिश्तों को सीमित कर लिया, अपने सर्कल को सीमित कर लिया। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, स्वच्छता अभियान चल रहा था और हमें रोज स्वास्थ्य की जानकारियाँ दी जाती थी, बच्चों को भी हम लोग पढ़ाते थे, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन हमें दांत साफ करने चाहिए, अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए, इस तरह से 20 सेकंड तक मल मल कर धोना चाहिए, साबुन को अच्छी तरह से हमारे हाथों में लगाना चाहिए और कितनी बार हाथों को धोना चाहिए। कहीं से भी हम लोग बाहर से आते तो अपने हाथों को धोना चाहिए, खाना बनाने से पहले धोना चाहिए, खाना खाने से पहले हमें अपने हाथों को धोना चाहिए और अगर हमारे हाथों में कभी भी गंदगी लगी होती है, चिपचिपाहट सी महसूस होती है, तो हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। हाथ धोना एक अभियान चल गया था, लेकिन फिर भी लोग हाथ नहीं धो रहे थे, बहुत कम धो रहे थे और प्रतिष्ठानों पर भी साबुन और पानी की बाल्टी रख दी गई थी, मग्गा रख दिया गया था या नल के पास साबुन रख दी गई थी, या फिर आप देखिए कि जो अपने जो लिक्विड हैंड वॉश होता है वो रख दिया गया था। लेकिन फिर भी लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी क्योंकि हमें डर नहीं था, एक भय नहीं था, हमें ये नहीं था कि हमें किसी चीज़ से सुरक्षित रहना है। हाँ, ये था, स्वच्छता की बात है, शुरू से करते आ रहे हैं, हमारी दादी नानी भी किया करती थी, हमारे घरों में भी स्वच्छता की बात हुआ करती थी और हम लोग तो स्वच्छ रहते ही, हम सोचते थे हम कहाँ गंदे रहते हैं जो हम इतनी स्वच्छता को के ऊपर इतना ज़्यादा हम लोग बात करें या इसको इतना ज़्यादा अपनाएं। लेकिन जैसे ही ये कोरोना वायरस आया और हमें पता चला कि कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी महामारी है जो कि बहुत तेज़ी से फैल रही है, बहुत तेज़ी से लोगों को इन्फेक्ट कर रही है, तो हम लोगों ने अपने बचाव के लिए एक डर से ही सही, लेकिन हमने अपनी स्वच्छता की आदतों को बदला है। आज हमारे घरों को अगर सैनिटाइज नहीं किया जाता तो हम लोग तुरंत शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं कि हमारे गली मोहल्ले में सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। क्या हम कभी पहले शिकायत लेकर गए थे इस तरह की? कभी भी हम लोग लेकर नहीं गए इस तरह की शिकायतें। और कोई भी सामान नहीं मिल रहा है तो इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इतनी ज़्यादा सोच करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने अपने घरों में बहुत सारा सामान बनाना सीख लिया, बहुत सारे व्यंजन बनाने सीखे और इसके अलावा हमने अपनी उन क्षमताओं को बाहर निकालने का प्रयत्न किया है, उन क्षमताओं को हमने और ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है जो कि हमारी अंदर ही दबी हुई थी। हम क्या था, दिन रात दौड़ रहे थे, तरक्की की अंधी दौड़, पैसा कमाना और ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाना, और बस इसी अंधी दौड़ में पूरे टाइम न दिन का पता न रात का पता, बस भागे जा रहे थे, दौड़े जा रहे थे। और मिल क्या रहा था? पैसा मिल रहा था, स्टेटस हमारा मेंटेन था, हमें बहुत अच्छा माना जा रहा था,
हमारा खूब नाम था, अखबारों में हम छप रहे थे, टीवी पर हम आ रहे थे, बहुत कुछ हमारा हो रहा था, लेकिन हमारा जा क्या रहा था वो हमने कभी सोचा ही नहीं। हमारा जा रहा था बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता, बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, जो हमारे पारिवारिक रिश्ते खत्म हो रहे थे। हम लोग इस तरक्की की दौड़ में कहीं से कहीं दौड़ते जा रहे थे, कहीं पढ़ने के लिए, कहीं नौकरी करने के लिए, कहीं अपने महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में दौड़े जा रहे थे, अपना शहर छोड़ रहे थे, अपनी देश छोड़ रहे थे, अपनी जगह छोड़ रहे थे, लेकिन हमें बस तरक्की की अंधी दौड़ चाहिए थी। तब हमारे सारे रिश्ते खत्म होते जा रहे थे, सारे रिश्ते चरमरा गए थे, हमारे पारिवारिक व्यवस्था चरमरा गई थी हमारी। लेकिन अब वो व्यवस्था बनने लगी वापस से, लोग अपने अपने घरों को लौट आए। तो लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया। ये जो महत्वाकांक्षाओं की अंधी दौड़ थी, जो ये धन की अंधी दौड़ थी, जो ये तरक्की की अंधी दौड़ थी, इस पर थोड़ा ब्रेक लगा। यहाँ तक कि आप कहिए कि आपके गांव, शहर, गली मोहल्ले ही नहीं, आपका राज्य नहीं, आपका देश नहीं, बल्कि टोटल ग्लोबलाइजेशन पर थोड़ी सी रोक लग गई। मतलब जो एक देश से दूसरे देश दौड़ना, भागना, ये सब जो चल रहा था, वो सब थम सा गया। अब वही सरहदें बन गई, फिर से वही सरहदें, यहाँ तक कि देशों के बीच जो सरहदें थी। और हमेशा जब हम लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करते थे तो क्या करते थे? लड़ाई झगड़ा, पूरे टाइम अपना ईगो, अरे उसने ये कह दिया, अरे उसने वो कह दिया, कैसे कह दिया, मैं देख लूंगा उसको, कैसे उसने कह दिया, वक्त आने दो, मैं इससे बदला निकाल कर रखूंगा। तो इस तरह की भावनाएं हमारे अंदर जो घर कर गई थी, और तब हम लोगों के साथ थे, तब ऐसी भावनाएं थी हमारे अंदर। लेकिन अब जब हम लोगों से दूर हैं, अपने दोस्तों से दूर हैं, अपने भाई बहनों से, मित्रों से, सब लोगों से दूर हैं, अपने रिलेशंस जो हैं वो हमारे काफ़ी पीछे छूट चुके हैं, तो तब भी हम उनको अपने साथ लेकर चल रहे हैं, एक दूसरे की फिक्र कर रहे हैं, एक दूसरे की परवाह कर रहे हैं, फ़ोन पर पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, किसको क्या कमी है, एक दूसरे की हेल्प करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और एक दूसरे को इन्फेक्ट भी नहीं होने दे रहे। क्योंकि हमको पता है अगर किसी दूसरे को अगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया तो वो हमें इन्फेक्ट कर देगा, हमारी फैमिली के किसी मेंबर को कर देगा, एक फैमिली मेंबर को हो गया तो दूसरी फैमिली मेंबर को कर देगा। तो इस तरह से हम लोगों में एक प्रकार से एक दूसरे की परवाह बढ़ गई, और एक दूसरे से प्रेम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब आप देखो, जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हुआ था, ग्लोबलाइजेशन में जहाँ तक हम सरहदें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, हम लोग दौड़े जा रहे थे, भागे जा रहे थे, कहीं भी कोई भी जा रहा था, और अधिकतर लोग कहते सुने, अरे हम तो वहाँ रहते हैं, विदेश में किसी जगह का नाम ले दिया, वहाँ हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, इंडिया में तो हम लोग रहना नहीं चाहते, और देखो इंडिया में क्या रखा है, कुछ भी नहीं है इंडिया में, यहाँ कोई तरक्की नहीं है, हम लोग तो बाहर विदेशों में रहते हैं, विदेशों में जाना पसंद करते हैं। अब एक ऐसा दिन आया जबकि विदेशों में कुछ नहीं धरा, लोग कह रहे हैं कि विदेशों में जाकर तो हम लोग फंस गए, हम कैसे अपने देश वापस पहुंचे, हम कैसे इंडिया पहुंचे। तो वो लोग सोच रहे हैं कि अब हम तो वहाँ फंस गए, जहाँ वो रहने के लिए एक सुंदर सपना संजो कर रखते थे, और सोचते थे कि वहाँ की जो लाइफ है वो बहुत बेटर लाइफ है, और बहुत खुशी से हम वहाँ पर रहेंगे, यहाँ कुछ नहीं धरा। लेकिन अब जान के लाले पड़े हैं उन देशों में भी। हालांकि यहाँ भी वही स्थिति है, लेकिन यहाँ की स्थिति को जितनी तरीके से संभाला गया है, जितनी तरीके से आप कहिए कि यहाँ के प्रशासन ने संभाला है, यहाँ के लोगों ने संभाला है, यहाँ की 130 करोड़ जनता ने संभाला है, ये उसका परिणाम है। ये हर एक व्यक्ति की मेहनत का परिणाम है, हर एक व्यक्ति की जागरूकता का परिणाम है, हर एक व्यक्ति की सजगता का परिणाम है कि आज हमारे देश में जो स्थिति है वो बहुत विकट नहीं बनी है। और आज भी हमारे यहाँ जो है 4 में से 1 व्यक्ति की डेथ हुई है, और 3 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर गए हैं, और कई कई शहरों में तो ऐसा हुआ है कि पूरे लोग स्वस्थ होकर घर गए हैं। तो लोगों को पता चला है कि रिश्ते क्या होते हैं, लोगों को पता चला है प्रेम क्या होता है, लोगों को पता चला है परोपकार क्या होता है, लोगों को पता चला है सेवा क्या होती है, और लोगों को पता चला है कि आपस के संबंध क्या होते हैं। कहते हैं ना, संघे शक्ति कलो युगे, संगठन में शक्ति है कलयुग में। तो उस शक्ति का जो
प्रत्यक्ष उदाहरण है वो इस कोरोना वायरस संक्रमण काल में हमको देखने को मिला है कि इस संगठन में कितनी शक्ति है, और इस संगठन को हमने बनाकर चला है तो हम इस कोरोना वायरस की जंग में जीतते जा रहे हैं। और मेरी आपसे यही शुभकामनाएं हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस ने हमें एक सीमित संसाधनों में रहना सिखाया, आपसी रिश्तों को मजबूत करना सिखाया, प्रेम से रहना सिखाया, भाईचारे से रहना सिखाया, और कोरोना वायरस ने यहाँ तक कि हमारी सारी सरहदों को तोड़ दिया। एक प्रकार से हमारी जो ईर्ष्या थी, द्वेष थे, जो नकारात्मक चीजें थी, उन सबको खत्म कर दिया। आपस की लड़ाइयाँ, आपस के झगड़े सब खत्म हो गए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक से, क्योंकि कोरोना वायरस सब पर बराबर अटैक करता है। वो नहीं देखता कि आप किस धर्म के हो, किस मजहब को मानने वाले हो। वो नहीं देखता कि आप कितने बड़े स्टेटस रखने वाले व्यक्ति हो। वो नहीं देखता आप कितने अमीर हो। वो नहीं देखता कि आप कितने गरीब हो। आप कौन हो, आप क्या हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। आप उसकी जद में आए तो कोरोना वायरस आपको इन्फेक्ट करेगा ही करेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो उसने बताया कि हर इंसान एक है, हर इंसान एक सा है। ये कि हम जो बरसों से कहते आ रहे हैं, बहुत साधु संत हैं, लोग हैं, आपस में एक दूसरे को शिक्षा देते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझे, कोई नहीं समझा। लेकिन इस कोरोना वायरस के आने के बाद हम सब बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि एक ही इंसान है, सब इंसान एक से हैं और किसी में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, ना तो शारीरिक रूप से, ना मानसिक रूप से, ना भावनात्मक रूप से, ना संवेदनात्मक रूप से। सब प्रकार से हम एक से हैं। हाँ, हमारी वेशभूषा अलग हो सकती है, हमारे आचार विचार अलग हो सकते हैं, हमारे आचरण अलग हो सकते हैं, हमारे जो खान पान के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारे साज सज्जा के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारा रहन सहन अलग हो सकता है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारे बोलने का, हमारे समझाने का तरीका अलग हो सकता है, हमारी रुचियाँ अलग हो सकती हैं, लेकिन मूल रूप में हम सब एक हैं और एक बनकर ही हमको रहना है। और तभी हम इस कोरोना वायरस से बच सकेंगे और सुरक्षित रह सकेंगे। तो दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ।